हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एम के लर्निंग अड्डा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण शीर्षक उपसर्ग के विषय में। ये एक महत्वपूर्ण शीर्षक है क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। हमारी जो अगली वीडियो प्रत्यय से संबंधित होगी, जो कि उपसर्ग का अगला ही भाग है, वह भी महत्वपूर्ण शीर्षक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के महत्वपूर्ण शीर्षक उपसर्ग की ओर। यहाँ हम समझने वाले हैं विभिन्न भाषाओं के उपसर्ग, कौन कौन से उपसर्ग किस भाषा के अंतर्गत आता है, उनके क्या अर्थ होते हैं। महत्वपूर्ण उदाहरण भी साथ में होंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। भाषा के वह सार्थक खंड किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर किसी नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे आ प्लस भाव, अभाव। उपरोक्त उदाहरण के अनुसार बिना उपसर्ग के, यानी कि बिना उपसर्ग के भाव का अर्थ था भावना, लेकिन जब उसमें आ उपसर्ग जोड़ दिया तो शब्द हो गया अभाव, और जिसका अर्थ हो जाता है कमी। उपसर्ग के भेद। नंबर 1, संस्कृत भाषा के उपसर्ग, इनकी कुल संख्या 21 होती है। हिंदी भाषा के उपसर्ग, इनकी कुल संख्या 12 होती है। उर्दू व फारसी भाषा के उपसर्ग, इनकी कुल संख्या 14 होती है। अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग, इनकी कुल संख्या 8 होती है। संस्कृत भाषा के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, उनका अर्थ क्या होता है, महत्वपूर्ण उदाहरण सही समझेंगे इसके लिए। पहला अति, इसका अर्थ होता है ज़्यादा या अधिक। इसके जो उदाहरण हैं अतीन्द्रिय, अत्युक्ति, अत्युत्तम, अतीव, अत्यल्प, अतिशीघ्र, अत्याचार। और भी काफ़ी होते हैं लेकिन हमने महत्वपूर्ण वाले ही लिए हैं। दूसरा जो है अनु, इसका अर्थ होता है बाद में या क्रम में। जैसे अनुरूप, अनुस्वार, अन्वीक्षण, अन्वेषण, अनुज, अन्वय, अनुचर, अनुच्छेद। आ, इसका जो अर्थ होता है अभाव, अन, निषेध, नहीं, विपरीत। इसके जो उदाहरण हैं अथाह, अनाचार, अलौकिक, अनेक, अनिष्ट, अनाथ, अशोक। चौथा है अप, इसका जो अर्थ होता है बुरा, अभाव, विपरीत, हीनता, छोटा। इसके जो उदाहरण हैं अव्यय, अपेक्षा, अपराध, अपकार। पांचवा है अभी, इसका जो अर्थ होता है सामने, पास, और, चारों ओर, इच्छा प्रकट करना। इनके जो उदाहरण हैं अभिनंदन, अभिमुख, अभ्युत्थान, अभ्युदय, अभीष्ट, अभ्यत्तर, अभ्यास। छठा है उप, इसका जो अर्थ होता है निकट, छोटा, सहायक, सदृश, गौड़, हीनता। इनके जो उदाहरण हैं उपाध्यक्ष, उपंसहार, उपेक्षा, उपस्थिति, उपवेद। सातवां है अधि, इसका जो अर्थ होता है श्रेष्ठ, प्रधान, ऊपर, सामीप्य। इनके जो उदाहरण हैं अधिराज, अध्यात्म, अध्यक्ष, अधीन, अध्ययन, अध्यापन, अधीक्षक। आठवां है आ, इसका जो अर्थ होता है और, तक, से, समेत। ये सभी इसके अर्थ होते हैं। जैसे आकाश, आरंभ, आकर्षण, आवेश, आशंका, आक्रमण, आरक। नमा होता है प्रति, जिसका अर्थ होता है विरुद्ध, प्रत्येक, सामने, बराबरी, उल्टा, हरेक। इसके जो उदाहरण है प्रतीक्षा, प्रतिष्ठा, प्रतिरोधक, प्रत्याशा, प्रत्यक्ष, प्रत्युत्तर। 10वां है उत, इसका जो अर्थ है श्रेष्ठ, ऊपर, ऊंचा। जैसे उन्नति, उद्घाटन, उत्पन्न, उत्तम, उत्पीड़न, उत्कंठा, उद्गम, उदय, उल्लेख, उत्थान। 11वां है प्र, इसका जो अर्थ होता है आगे, अधिक, ऊपर, यश। इनके जो उदाहरण है प्रक्रिया, प्रकट, प्रख्यात, प्रज्वल, प्रपंच, प्रपौत्र, प्रकृति, प्रबल। 12वां वी, इसका जो अर्थ लगता है विशिष्ट, भिन्न, हीनता, असमानता, अभाव के लिए। इनके जो उदाहरण है विधवा, विस्मरण, व्यायाम, व्यंजन, व्यसन, व्यूह, व्यर्थ, व्यवहार, विमुख, विदेश। 13वां जो है वो है सह, इसका जो अर्थ लगता है साथ के लिए। जैसे सहोदर, सहमति, सहपाठी, सहयोग, सहमत। अगला है पर, इसका अर्थ अन्य के लिए लगता है। जैसे परदेश, परलोक, पराधीन। अगला है सु, इसका अर्थ अधिक के लिए लगता है। जैसे सुबोध, सुगंध, सुमन, सुलभ, सुकृत, सुपात्र, सूक्ति, सुदूर, सुभाषित।
अगला है सम। इसका जो अर्थ है अच्छा, पूर्णता, संयोग, उत्तम, साथ के लिए लगता है। उदाहरण इसके सम्मान, संतोष, संगठन, संरचना, संशय, संग्राम, संभव, संचय। 17वां है अव। इसका अर्थ होता है हीन, बुरा, अनादर, पतन। जैसे उदाहरण है इसके अवगति, अवतार, अवकृपा, अवकाश। अगला है परि। परि का अर्थ चारों ओर, पास या आसपास। इनके जो उदाहरण है परिमार्जन, परिहार, परिक्रमण, पर्यंत, परीक्षा, परिधान। अगला है निर। इसका जो अर्थ होता है निषेध, रहित, बिना, बाहर। इनके जो उदाहरण हैं निर्हार, निरक्षर, निर्यात, निर्दोष, निर्धन, निरोग। अगला है कु। इसका अर्थ बुरा या हीनता होता है, जैसे कुपुत्र, कुयोग, कुढंग, कुख्यात, कपूत, कुमति। 21वां दुर। इसका जो अर्थ होता है कठिन, बुरा, विपरीत, दुष्ट, हीन। जैसे दुर्गढ़, दुरुक्ति, दुर्गम, दुर्बल, दुरुपयोग, दुर्विसंधि, दुखद, दुर्दशा। अगले आप समझते हैं हिंदी के उपसर्ग के विषय में। हिंदी में कौन कौन से उपसर्ग शामिल किए गए हैं। जैसे दु। इसका अर्थ बुरा, हीन, दो, विशेष, कम के लिए। जैसे दुबला, दुलारा, दुरंगा, दुराहा, दुगना, दुकाल। अध। इसका अर्थ आधा के लिए लगता है, जैसे अधपका, अधमरा, अधकच्चा, अधजला, अधकिला। अगला है अन। इसका अर्थ अभाव, निषेध, नहीं के लिए लगता है, जैसे अनजान, अनसुना, अनबन, अनपढ़, अनहोनी। अगला है उन। इसका अर्थ एक कम के लिए लगता है, यानी एक कम होता है तो उसके लिए लगता है, जैसे 29, 59, 19, 79। अगला है कु। इसका अर्थ बुरा या हीन के लिए लगता है, जैसे कुचक्र, कुसंगति, कुख्यात, कुमार्ग। अगला है औ। इसका अर्थ हीन, अव, निषेध के लिए लगता है, जैसे औगुन, औघर, औसर, औसात, औतार, औडर। अगला है आ। इसका अर्थ अभाव या निषेध के लिए लगता है, जैसे अछूता, अतः, अटल, अचेत। अगला है नि। इसका जो अर्थ है रहित, अभाव, विशेष, कमी के लिए लगता है, जैसे निडर, निकम्मा, निगोड़ा, निहत्था, निहाल। अगला है चौ। इसका अर्थ चार के लिए लगता है, जैसे चौपाया, चौपाई, चौराहा, चौकन्ना, चौपाल, चौमासा। अगला है उ। इसका जो अर्थ होता है अभाव या हीनता के लिए, जैसे उचक्का, उजड़ना, उछलना, उतावला, उदर, उजड़ा, उधर। अगला है पच। इसका अर्थ पाँच के लिए लगता है, जैसे पचरंगा, पचमेल, पचकूटा, पचमढ़ी। अगला है ति। इसका अर्थ तीन के लिए लगता है, जैसे तिरंगा, तिपाही, तिकोन, तिमाही। अब बढ़ते हैं उर्दू व फारसी के उपसर्ग के ओर। इनके जो मुख्य उपसर्ग हैं, जैसे दर। दर इसका अर्थ होता है में या मध्य में के लिए, जैसे दरकिनार, दरमियान, दरकार। दूसरा है कम। इसका अर्थ थोड़ा, हीन, अल्प के लिए, जैसे कमजोर, कमबख्त, कमसिन, कम उम्र। अगला है ला। इसका अर्थ नहीं, रहित के लिए। लाइलाज, लाजवाब, लापरवाह, लापता, लाचार, लामानी। अगला है बा। इसका अर्थ के साथ और अनुसार के लिए, जैसे बखूबी, बदौलत, बगैर, बनाम। अगला है बे। इसका अर्थ बिना के लिए, जैसे बेनाम, बेपरवाह, बेवक्त, बेअक्ल, बेशक, बेचारा। अगला है बा। इसका अर्थ साथ से या सहित के लिए, जैसे कि बाकायदा, बादत, बावजूद, बाइज्जत, बाकलाम, बामुलाहिजा। अगला है बद। इसका अर्थ बुरा या हीनता के लिए, बदनाम, बदमाश, बदबू, बदमजा, बदसूरत, बददुआ। अगला है ना। इसका अर्थ अभाव के लिए होता है, जैसे नालायक, नापसंद, नाकामयाब, नाकाम, नापाक। अगला है गैर। इसका अर्थ भिन्न या निषेध के लिए होता है, जैसे गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुमकिन, गैर मुल्क। अगला है हम। इसका अर्थ आपस में समान या साथ वाला के लिए लगता है, जैसे हमराज, हमदर्द, हम उम्र, हम नाम, हम सफ़र। अगला है हर। इसका अर्थ सब या प्रत्येक के लिए, जैसे हर साल, हर रोज, हर एक, हर घड़ी, हर बार। अगला है खुश। इसका जो अर्थ होता है अच्छा के लिए, खुशबू, खुशनसीब, खुशदिल, खुशहाल।
अगला है सर, इसका अर्थ मुख्य के लिए होता है, मुखिया के लिए सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार, सरहद, सरगना। अगला है अल, इसका अर्थ निश्चित या अंतिम के लिए, जैसे अलमस्त, अलबत्ता, अलवेला, अलविदा। अब जानते हैं अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग, जैसे हाफ, इसका अर्थ आधा के लिए होता है, हाफ रेट या हाफ टिकट। अगला होता है सब, इसका अर्थ अधीन या नीचे के लिए होता है, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी। अगला है चीफ, इसका अर्थ मुख्य के लिए होता है, जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। अगला है जनरल, इसका अर्थ प्रधान, सामान्य, और इसका जो उदाहरण है जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। अगला है हेड, ये मुख्य, इसका अर्थ मुख्य होता है, उदाहरण है हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड ऑफिस। अगला है डिप्टी, इसका अर्थ सहायक के लिए होता है, जैसे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर। अगला है वाइस, इसका अर्थ सहायक के लिए होता है, जैसे वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। अगला है एक्स, इसका अर्थ मुक्त होता है, इसके जो उदाहरण है एक्सप्रेस, एक्स कमिश्नर। ये संस्कृत के अन्य शब्द हैं जिनका प्रयोग उपसर्ग की भांति होता है। कौन कौन से शब्द हैं, चलिए इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 चिर, इसका अर्थ होता है बहुत देर, इसके जो उदाहरण है चिरंकाल, चिरंतर, चिरंजीवी, चिरायु। दूसरा अंतर, इसका अर्थ भीतरी होता है, अंतर्नाद, अंतर्ध्यान, अंतरात्मा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्जातीय, इसके उदाहरण है। अगला है अध, इसका अर्थ नीचे, अधपतन, अधोगति, अधोमुख, अधोलिखित। अगला है पुरस, इसका अर्थ आगे से होता है, जैसे पुरस्कार, पुरस्कृत। अगला है पुनः, इसका अर्थ फिर होता है, जैसे पुनर्जन्म, पुनर्गमन, पुनर्मिलन, पुनर्जीवन। अगला है पुरा, इसका अर्थ होता है पुराना, जैसे पुरातत्व, पुरातन, पुराव्रत। अगला है तिरस, इसका अर्थ होता है बुरा या हीन, और इसके जो उदाहरण है तिरस्कार या तिरोभाव। अगला है अंत, इसका अर्थ होता है भीतरी, अंतःकरण और अंतःपुर, इसके उदाहरण हैं। अगला है बहिर, इसका अर्थ बाहर से होता है, जैसे बाहिष्कार और बाहिर्गमन। ये संस्कृत के महत्वपूर्ण शब्द थे जिनका प्रयोग उपसर्ग के रूप में होता है। अब ये रहे आज के लिए आपके प्रश्न। नंबर 1, अध्यक्ष में उपसर्ग बताइए। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा ये बताना है, अधि, अच, अध्य, अध। दूसरा प्रश्न, परिणय में उपसर्ग है, परिणय में कौन सा उपसर्ग है, पा, ए, परि या पर। अगला है डिप्टी किस भाषा का उपसर्ग है, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी। चौथा प्रश्न, दर किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का उपसर्ग है ये बताना है आपके लिए। तो दर जो है वो उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत या हिंदी। तो दोस्तों यहाँ शब्द की जगह पे उपसर्ग लिखना है आपके लिए, यहाँ उपसर्ग होगा। उपसर्ग पूछा जा रहा है किस भाषा का उपसर्ग है, ध्यान रखना है। तो दोस्तों इनके जो आंसर हैं आपके लिए कमेंट्स में लिखने हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज आपको उपसर्ग के विषय में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक अवश्य करना, अगर वीडियो पसंद ना आए तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप हमें अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट्स में दे सकते हैं, आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।